सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। फैसला ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसी पाप में जीने का फैसला ले सकते हैं या आप परमेश्वर में बढ़ने का फैसला कर सकते हैं। लेकिन याद रखो, ग्लोरी, महिमा, इज्जत, बरकत, सेहत, ब्लेसिंग ये पवित्रताई के नीचे है, और पाप के नीचे बीमारियां हैं, बेइज्जती है, कंफ्यूजन है, घटना है, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन चॉइस आपके हाथों में है। आज जब इस चर्च के नीचे आप मौजूद हैं, इस संडे से मैं प्रार्थना करता रहूंगा आप लोगों के लिए। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए, आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, जहां भी बैठे हैं, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए। आमीन। जितना ऊंचा हाथों को उठा के आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए। हर एक डेविल का कनेक्शन आपको नजर आए, शैतान की योजनाएं आपको नजर आए, परमेश्वर की योजनाएं भी आपको नजर आए। शैतान की सारी योजनाएं शर्मिंदा हो। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आपको मालूम होता है, ओह, मैं तो प्रार्थना कर रही थी मेरे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं निराश हो रही थी 2 साल से, लेकिन ये तो परमेश्वर की मर्जी थी कि ये समय मैं परमेश्वर को दूं, प्रेयर में दूं। क्योंकि आशीष पाने के बाद वो समय आप नहीं दे पाएंगी, लेकिन वो समय आपने गवा दिया निराश होकर, कुड़कुड़ाकर, दुखी होकर, और जो सामर्थ पाने का समय था वो निकल गया। इसलिए बाइबल कहती है, जो परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे मुकुट को पाएंगे। क्योंकि वो परीक्षा का समय है जब परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, और वही वो समय है जब आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, आप कभी भी सेम नहीं होंगे। अब या तो आप अपनी मुसीबत को देखें और निराश रहें, या आप उसको परमेश्वर को दे दें और आत्मा में और सामर्थ में बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार जब आपको सामर्थ का टेस्ट लग गया, आपको मालूम हो गया कि सामर्थ क्या है, अभिषेक क्या है, और जब आता है लाइफ में क्या होता है, आपको आदत पड़ जाएगी इसमें बढ़ने की। हर उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दो आज से, जो आपके सामर्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती। अपने फोन से, अपनी लाइफ से, अपने कंप्यूटर से, अपनी जिंदगी से, अपने फ्रेंड सर्कल से, हर उस चीज को, हर उस कट कर दो, उसे खत्म कर दो। क्योंकि वो आपकी ग्लोरी को खत्म कर रही है, जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। एक महिमा है जो आपको खुदा को देनी है, एक महिमा है जो खुदा आपको देता है। जीसस ने कहा, पिता तूने मेरे नाम को महिमा दी है, उसी तरह मैंने इन्हें महिमा दी है। एक महिमा आप खुदा को देते हैं, एक महिमा जीसस आपको देना चाहते हैं। आपके रिश्तेदार जल्दी आपके घरों में आके आपके नाम की बढ़ोतरी को सुन के जीसस की और आप दोनों की प्रशंसा करने वाले हैं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। आपके नगरों में, मोहल्लों में आपकी महिमा को बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं। ये अनॉइंटिंग आज आपके सिरों के ऊपर आ रही है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। वो ग्लोरियस जीवन अगर जीना है तो कुछ साल वो जीवन जीना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी दिल करता होगा पार्टीज अटेंड करने का, अपने कजन्स के जैसे रहने का, अपने रिश्तेदारों के लड़कों के जैसे घूमने और फिरने का। फिर क्या वो सेवा ही करनी है? दिल तो प्रभु के साथ ही है। लेकिन बाइबल कहती है, अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की योजना बड़ी है तो वो आपको खतरनाक तरीके से तैयार करता है। ऐसे फेलियर्स, ऐसी परीक्षाएं, ऐसी दुख, ऐसी निराशाएं, ऐसी बीमारियां कई बार आपकी लाइफ में एंटर करती हैं, आपके पास उनका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन उस समय आपको अपना आप प्रभु को देना होता है,
प्रार्थना में देना होता है, फास्टिंग में देना होता है, विश्वास करना होता है। फिर आप वो लाइफ पाएंगे जो आपके लाखों रिश्तेदारों में एक की भी नहीं होगी। उस लाइफ को आज मैं स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी लाइफ के ऊपर इंपार्ट करता हुआ देख रहा हूं। आपके अंदर वो जिंदगी को बोता हुआ देख रहा हूं और वो सारी शैतानी जिंदगियां उसे अपरूट करता हुआ, निकालता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चल। आज स्पिरिट में कुछ हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। आज वो चीजें जो शैतानी है, पाप की हैं, दूत उसको उखाड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं आपकी बॉडी से, लाइफ से। आमीन, आमीन। आपको एक मन होना पड़ेगा स्पिरिट के साथ। हालेलुया। एक मन होना पड़ेगा और वो निकाल देगा हर वो चीज जो शैतानी है। आप जानते पवित्र आत्मा क्या कह रहा है अभी मुझसे आपके लिए? आप सफलता का स्वाद, टेस्ट चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं उसको बिगली, वेरी बिग, बहुत बड़े तरीके के साथ आप चखने वाले हैं। आप चखने वाले हैं। जस्ट एक मन हो जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए, उसके अभिषेक में बढ़िए। आमीन। आप दुनिया के साथ रह के, दुनिया की सी बातें बोल के, दुनिया के जैसा दिमाग, दुनिया के जैसी सोच रख के परमेश्वर की दुनिया का अभिषेक नहीं पा सकते। आप जिस दुनिया में जीते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आपको आत्मिक दुनिया में जीना है, आपको आत्मिक रीति के साथ जीना पड़ेगा। जो अलीशा कर सका, गेहजी कर सका? नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? प्रभु तो किसी का पक्षपात नहीं करता, दोनों सेवा में हैं। पर जो अलीशा कर सका, क्या गेहजी कर सका? सेवकाई में आके मरना पड़ता है। आप जानते हैं यहोशू जो मूसा के बाद चुना गया, जब मूसा 70 पुरनियों के ऊपर आत्मा को, परमेश्वर उनमें आत्मा मूसा का डाल रहा था, तो 2 लोग आए नहीं। तो यहोशू जेलसी कर रहा था, कहता वो आए नहीं तो अपने घरों में नबूवत कर रहे हैं, क्योंकि सब नबूवत करने लगे। तो जब मूसा मरा तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना। एक ऐसा व्यक्ति जो जेलसी रखता है, जो चाहता नहीं था कि मूसा के अलावा और कोई इस्तेमाल हो। क्योंकि जब लोग सेवकाई में आते हैं अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि हाँ हम भी कुछ हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा उन लोगों के ऊपर अपनी अनॉइंटिंग को उतारता है जो बिल्कुल नौकर की तरह सेवकाई करते हैं। जब एलीशा एलिया के साथ था तो एलीशा की लाइन में यह लिखा होता था कि एलिया के हाथों और पैरों को धुलाने वाला सेवक। उसे सेवक भी नहीं बोलते थे एलीशा को। ही वॉज जस्ट हाथों को धुलाने वाला, पैरों को धुलाने वाला सेवक। हाथ सेवक भी नहीं बोलते थे, हाथों और पैरों को धुलाने वाला। पर जब मसा देने की बारी आई, सारे चेले जो अपने आप को बड़ा समझते, हमारा भी प्रभु के साथ रिलेशन है, हाँ ये गलत है, ये सही कर रहा है, ये गलत हो रहा है, वो सब पीछे रह गए। और जो सेवक था वो आगे आया, और कोई आगे नहीं आया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। जब आप सर्व करते हैं आपको मरना पड़ता है। आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी खत्म। उसी तरह जब आप जीसस के सामने सर्व करते हैं, आपकी आइडेंटिटी खत्म, अपनी मैं खत्म, और फिर परमेश्वर आपको भरता है। तैयार है भरने के लिए? जब आप प्रार्थना में बैठे रोज बोले, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल आईज को ओपन कर। क्योंकि अलीशा जो कर सका वो गेहजी नहीं कर सका, क्योंकि अलीशा जो देख सकता था वो गेहजी नहीं देख सकता था। अलीशा देख रहा है मेरे आसपास जो रथ और सवार हैं वो उनसे ज्यादा हैं, पर गेहजी नहीं। गेहजी को दिखता नहीं था। गेहजी देख रहा, दूसरे पकड़ आ गए मारने के लिए, तो गेहजी कहता हाय स्वामी मर गए, देख कितने लाखों लोग हमें पकड़ने के लिए आए। क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल आइज क्या थी? बंद थी। एक घर में 2 सगे भाई हैं, एक की स्पिरिचुअल आइज ओपन है, एक की बंद है। जिसकी ओपन है वो मुसीबत को और तरह से देख रहा है, जिसकी आत्मिक आंखें बंद हैं वो उस मुसीबत को और तरह से देख रहा है, लेकिन जिसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन है वो और तरह से देख रहा है। अगर आप वो करना चाहते हैं जो इम्पॉसिबल है इस दुनिया के हिसाब से, आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही।
मैंने कहा अगर आप वो करना चाहते हैं जो इस दुनिया के हिसाब से क्या है, इम्पॉसिबल, तो आपको वो देखना पड़ेगा जो ये दुनिया नहीं देख सकती। इसीलिए जो एलीशा देख सकता था वो गेजी नहीं देख सकता था, इसीलिए एलीशा जो मिरेकल कर सकता था वो गेजी नहीं कर सकता था। बात देखने की है। स्पिरिचुअल आईज जब बंद हैं आप अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, जो स्पिरिचुअल आईज ओपन हैं आप अलग तरह से देखेंगे। पौलुस दुखी हो गया, ओ प्रभु ये कांटे को दूर कर, और उसके शरीर में कुछ प्रॉब्लम थी, हो गई, हे प्रभु कांटे को दूर कर। प्रभु ने स्पिरिचुअल आईज ओपन कर दी, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। उसे नजर आने लग गया कि एक खास मकसद के तहत मैं इस परीक्षा से गुजर रहा। हालेलुया। बात यह है आपकी स्पिरिचुअल आईज खुली हैं या नहीं, और खोल कैसे सकते हैं? संगति करके, उन लोगों के साथ संगति करके जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। नहीं तो आप इंटरनेट पे भी संगति कर सकते हैं, आपको आने का क्या मकसद है यहां पे? क्योंकि आपको प्राइस पे करना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, आपको मूल्य अदा करना पड़ता है कि परमेश्वर मैं तेरी संगति में जाने के लिए तैयार हूं, खुश हूं, पे करने के लिए तैयार हूं, मूल्य अदा करने के लिए तैयार हूं, सुबह उठने के लिए तैयार हूं, मैं आलसी नहीं। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं बाइबल पढ़ने से। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं उस व्यक्ति का प्रचार सुनने से जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, संगति करने से, बाइबल पढ़ने से, अच्छे लोगों को सुनने। सबको सुनेंगे तो आप काणे हो जाएंगे, आधी खुली आधी बंद, कभी दिखेगा कभी आधा कभी अधूरा। हालेलुया। जैसे शारीरिक व्यभिचारी होते हैं जो एक से ज्यादा लड़कियों को, पत्नियों को रखते हैं, आत्मिक व्यभिचारी भी होते हैं, सबको सुनते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अगर स्पिरिचुअल आईज बंद हैं आप वो नहीं कर सकते जो इस दुनिया का इम्पॉसिबल है, जो इस दुनिया के हिसाब से नहीं हो सकता। आप तभी कर सकते हैं अगर आप वो देख सकते हैं जो दुनिया नहीं देख पा रहे। आज हर चर्च टेंट चर्च बनाना चाहती है, हर चर्च मेगा चर्च बनना चाहती है, क्योंकि 2004-5 में जब इस चर्च को चर्च तक नहीं मानते थे लोग, मैंने वो देखा जो दुनिया नहीं देख पा रही थी, और वो रिजल्ट लिया जो इम्पॉसिबल था। और अभी तो ये शुरुआत है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो इंजन गर्म हो रहा है। डीजल इंजन टाइम लगता है, बड़ा इंजन है, गर्म हो रहा है अभी, एक बार चल पड़ेगा तो बहुत आगे जाएंगे। अभी तो गर्म कर रहे हैं इंजन, प्रैक्टिस कर रहे हैं सेवकाई की। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको वो करना है जो इम्पॉसिबल है, और उन्हीं लोगों में रह के वैसी बातें करके कैसे हो सकता है? जो दुनियावी दृष्टि से इम्पॉसिबल है तभी कर सकते हैं जो आपको जब दिखेगा जो उनको नहीं दिखता है। मेरी फैमिली को कुछ दिखता नहीं था, कहते थे नहीं ये गलत लाइन है। मेरे भाई को कुछ दिखता नहीं था, दोस्तों को लगता था कि नहीं ये गलत लाइन है। यहां तक कि मेरे फेलो क्रिश्चियंस को लगता था कि जो तू अपना 20% पैसा बोता है ना, ये गलत है। लेकिन मैं वो देख रहा था जो वो नहीं देख पा रहे थे। आज वो वही होंगे, शायद उससे हल्का सा बड़े होंगे, लेकिन मेरे कितने गुना में बड़ा हूं पूरी दुनिया जानती, बताने की जरूरत नहीं। कारण क्या? मैंने वो देखा जो वो नहीं देख पा रहे थे। वो नहीं देख पा रहे थे, मैं देख पा रहा था। मैंने वचन को देख लिया था, समझ लिया था कि जब मैं बोऊंगा परमेश्वर मेरे आइडियाज को ओपन करेगा। आप जानते जब एक व्यक्ति टाइथ नहीं बोता उसकी सैलरी का नुकसान नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान जो उस व्यक्ति का होता है वो है उसके आइडियाज जो परमेश्वर ने उसको देने हैं वो लॉक हो जाते हैं। कभी नहीं आप हेवनली आइडियाज को पाते अगर आप पैसों में कंजूस हैं तो। सबसे बड़ा नुकसान जो एक व्यक्ति का टाइथ ना देने पे होता है वो है हेवनली आइडियाज का ब्लॉक हो जाना। उसे लगता है मैं तो 15-17 हजार कमा रहा था, उतना ही कमा रहा हूं, तो टाइथ ना देने से मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब मैं अपनी लाइफ में अपनी
ताकत से भी, सामर्थ्य से भी ज्यादा बोकर आता था तो मैं बोलता था अब चर्च 2 गुना होगी। लोग लगता है ये कैसे हो रहा है, कोई ज्यादा पोस्टर लगाने हैं क्या, ज्यादा इवेंजलिज्म करना है। आप जितना मर्जी इवेंजलिज्म पोस्टर कर लो, चर्चा नहीं बढ़ती इस तरह से। मुझे मालूम था मैं प्रार्थना करके आया हूं, मैं एक्स्ट्रा वो कर आया हूं, मैंने अपनी लाइफ को इकट्ठा किया है, डेडिकेट किया है, मैं रिजल्ट को पाऊंगा। हालेलुया। आप पाना चाहते हैं वो जो इम्पॉसिबल है, आपको देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख पा रही। आपको उस तरह से मेहनत करनी होगी। लोग बोल सकते हैं मेरी बहन ये क्या सारा दिन प्रार्थना प्रार्थना करती रहती है, ये क्या तू संडे चर्च जाती, कभी छुट्टी कर लिया कर, ये क्या तू फास्टिंग करती रहती, ये क्या तू पवित्रता ही करती रहती। क्योंकि आप वो देख पा रहे हैं जो वो नहीं देख पा रहे, और आप वो इम्पॉसिबल करेंगे जो वो नहीं कर पा रहे। आमीन। मेरे कौन से वाला चाहिए उस अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए? हालेलुया। आप तैयार हैं इम्पॉसिबल को करने के लिए? तो आपको वो देखना पड़ेगा जो दुनिया नहीं देख सकती। वो देखने के लिए आपको संगति करनी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, वो देखने के लिए आपको वचन सुनना पड़ेगा, आपको गर्म लोगों की संगति करनी पड़ेगी, आपको दुनिया से ध्यान को हटाना पड़ेगा, आपको फोकस रखना पड़ेगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा